वो स्वागत है दोस्तों एक दूसरे ब्लॉग में। एंड आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक की जो 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी तक वो इतने सेल्स हैं, उस बाइक के इतने ज़्यादा सेल्स हैं कि द कंपनी उसको जाना ही दे, इंस्पाइट ऑफ फैक्ट कि वो 10 साल 11 साल पुरानी बाइक है। सो हम बात कर रहे हैं इस बाइक पल्सर 220F। दोस्तों, अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है तो क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए इन द ईयर 2020। हम बात करें 5 ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको ये बाइक लेनी चाहिए। तो या लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं, पहले पॉइंट पे आएगा इसकी पावर। जी हाँ दोस्तों, पल्सर 220F एक सिंगल सिलेंडर बाइक है जो जिसके अंदर है 220 सीसी का इंजन जो आती है ऑयल कूल्ड के साथ में, और इसमें ऑयल डलता है, उसकी वजह से ये ठंडी रहती है बाइक। इसका जो इंजन देता है वो 21 bhp की पावर देता है और 19 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है। हालांकि BS6 जो अभी वेरिएंट्स आए हैं 2020 में, और उसमें पावर थोड़ा सा इसमें कम कर दिया गया है, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पावर तो अराउंड 21 bhp के आसपास है, और इसकी पावर इतनी है, यू कैन इमेजिन कि ये 0 से 100 अंडर 10 सेकंड के आसपास ये पहुंच जाएगी, 0 to 100। एंड इसकी बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल जब ये बाइक लॉन्च हुई थी 2009 के आसपास में, तो इसे फास्टेस्ट इंडियन का खिताब दिया गया था। ये उस टाइम की इंडिया में बनी हुई सबसे फास्टेस्ट बाइक थी मार्केट में। तो आज भी 12 साल बाद भी ये बाइक एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। एंड नो डाउट, इसके बारे में कोई डाउट मत रखना कि ये बाइक बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस देगी। एंड कंपेयर टू इसका प्राइस देख के आपको, अगर आप इसको प्राइस देखते हैं 1,70,000 जिसकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग तो ये बाइक परफेक्ट है। आपका बजट है 1 लाख से थोड़ा ऊपर। एंड इसकी टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो है अराउंड 135 किलोमीटर पर आवर। बट मैं पर्सनली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यकीन करें या ना रखें, बट मैं इसको 148 149 तक लेके गया हूँ पर्सनली। एंड मे बी इसका स्पीडो एरर हो सकता है, बट जो मैं मीटर में जो बता रहा हूँ रेटिंग आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ 140 149 के करीब है। पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज ये जैसे 135 के ऊपर इसका रेड लाइन स्टार्ट होता है, और जब भी बाइक रेड लाइन पे दौड़ती है तो उसका इंजन में बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड इसके बहुत इंजन की लाइफ कम होती है बेसिकली। सो आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो बियॉन्ड 135। तो इट्स अ डिसेंट परफॉर्मर। आपकी टॉप स्पीड देखी जाए तो ये काफ़ी सारे बाइक के टक्कर की है, आपकी R15 की टक्कर की बाइक है। हाँ, ऑल दो R15 जीत जाएगी बिकॉज इसका वेट भी कम है, ऐसी बात नहीं है, बट इसका बाइक का वेट 150 किलो है एंड R15 का वेट अराउंड 135 किलोग्राम। तो वेट ऑब्वियसली प्लेज अ फैक्टर व्हेन इट कम्स टू हार्ड कोर एक्सेलरेशन एंड स्टफ लाइक दैट। सो डेफिनेटली अगर आप इसके पावर पे जाना चाहते हैं तो कोई डाउट मत रखिए, दिस बाइक इज़ प्रेटी पावरफुल एंड आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है। एंड मेरे हिसाब से आप ट्रैफिक पे रुकेंगे, आप रेड लाइट से ग्रीन लाइट होगी सब, तो आई थिंक सबसे आगे बाइक आपकी होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अनलेस हमें कोई हायाबुसा सुपर बाइक खड़ी हो, तो इट हैज़ अ गुड पावर बेसिकली, इसकी पावर में कोई डाउट मत रखो ना। सो या डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आप बेफिक्र हो कि आप इसका खरीद सकते हैं। अगर पावर की आप अगर देख रहे हैं तो उसमें कोई डाउट मत रखना, इट्स अ गुड परफॉर्मर। सो दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है हमारा इसके DRL लैम्प्स। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पॉइंट आएगा इसके DRL हेडलैम्प्स, जो कि जब ये दो बाइक लॉन्च हुई थी 2009 में, ये बाइक इकलौती ऐसी बाइक थी जिसके पास प्रोजेक्टर हेडलैम्प थे। उसकी लाइट में कोई डाउट ही मत रखना, इतनी अच्छी आपकी जो लैम्प्स हैं, इसके प्रोजेक्टर लैम्प्स हैं, वो आपको रात में इतनी अच्छी रोशनी देंगे, इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपको एक्स्ट्रा लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, आई कैन वाउच फॉर दैट। अगर आप पल्सर 220F ले रहे हैं तो आपकी नाइट की जो राइडिंग है वो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर चलाइए। आपको कोई ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसमें 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, एक लो बीम आता है एंड हाई बीम आता है, और दोनों की लाइटें बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन जो हाई बीम है वो बहुत दूर तक लाइट फेंकता है। चलो थोड़ा डेमो देखें लाइट्स का रात में। ये बाइक की लो लाइट और ये है अब हाई लाइट। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें, लाइट बहुत दूर तक जा रही है लाइट।
यहाँ दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है इसके कंफर्ट लेवल का। एंड जैसे कंफर्ट की बात करें तो इसकी जो सीट्स हैं बहुत कुशनी है, दोनों राइडर्स के लिए, राइडर्स एंड पिल एंड राइडर दोनों के लिए एक बहुत कंफर्टेबल है लंबी राइड के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं लंबा टूर मारने का तो दिस इज़ द बाइक। R15 या उसकी KTM की तरह नहीं है, आपको बिल्कुल झुक की तरह चलाना है, बिल्कुल आप बिल्कुल कंफर्ट होके चला सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ इसकी राइडिंग जो स्टाइल है आप इसको बहुत लंबा दूर तक चला सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। सो आई कैन वाच फॉर दैट। एंड पर्सनली इसको मैं लेके गया और रणथंभौर तक लेके गया हूँ इसमें। तो आई थिंक मैंने जो राइड किया है वो 800+ किलोमीटर्स राइड किया है। यू कांट इमेजिन 800+ किलोमीटर्स ऑन R15 और KTM में तो आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं वीकेंड ड्राइव की तो डेफिनेटली आप इसको बाइक को ले सकते हैं। कंफर्ट में इसका कोई मैच नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है इसके प्राइसेस। जी हाँ, पैसा रोकड़ा कितने पैसे की आती है ये बाइक? ये पड़ती है अराउंड 1,20,000 के आसपास। एंड जहाँ तक पिछले साल की बात है तो ये आती थी करीब 1,07,000 इसकी एक्स शोरूम थी। और अभी BS6 के चलते दोस्तों इसकी थोड़ी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी बढ़ गई हैं। तो हाँ, ये मानता हूँ सारी, लेकिन ऐसी बात नहीं है सारी बाइक्स कॉस्टली हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इससे नीचे जाना चाहते हैं एंड यू वांट सेम स्टाइलिंग तो यू कैन गो फॉर पल्सर 180F जो कि आती है 1,11,000 के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस है। लेकिन उसमें पावर कम है, टॉर्क कम है, लेकिन उसकी माइलेज तो बहुत अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी होगी इससे। आपका बजट अगर 1,20,000 के आसपास है एक्स शोरूम का तो आप बाइक डेफिनेटली ले सकते हैं। बाकी बाइक की प्राइस की बात करें तो पल्सर 200 NS आती है 1,30,000 पे। अगर आप उसमें 19,000 रुपये और डाल दें तो आपको मिल जाएगी पल्सर RS 200 जो कि सबसे पावरफुल बाइक है पूरे पल्सर रेंज में। तो या ये बाइक ठीक है मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है अगर आप 1,20,000 में, तो अगर आपका बजट 1,20,000 है तो। यहाँ दोस्तों पांचवा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब बहुत सारे लोग बाइक करने जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका माइलेज तो देखा जाता है। अब माइलेज एक ऐसा फैक्टर है जो स्पेसिफिकली इंडियन कस्टमर्स को बहुत फ़र्क पड़ता है माइलेज से। अगर आपको उसका सबूत चाहिए तो एक बहुत ही फेमस ऐड बनाया था मारुति ने। मैं इस ऐड की बात कर रहा हूँ, देखिए ज़रा। Sir, may I present you the super luxury yacht, the Nefertiti. Apart from all the luxuries, it has 6 luxury suites, 3 kitchens, a mini golf course, a 3D theatre, 2 ballrooms, and to top it all, it has a top speed of 25 knots. कितना देती है? तो दोस्तों माइलेज इसकी मैं आपको सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा रफ चलाता हूं, थोड़ा सा फास्ट चलाता हूं, थोड़ा सा खींच के लेता हूं। तो इसका माइलेज मिलती है मेरे को अराउंड 35 से 36 के आसपास में मिलती है इसकी एवरेज। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा तरीके चलाएंगे, थोड़ा कम खींच के चलाएंगे, स्पीड में सही स्पीड में चलाएंगे, 60 की स्पीड में चलाएंगे तो आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा 40 किलोमीटर पर लीटर। ऐसे कोई बात है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।